अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो वीवर, आज ना मैं आपसे शलजम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर में शलजम की सब्जी बनाते हैं ना, तो कोई इसे शौक से नहीं खाता। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह ये शलजम की सब्जी को ज़्यादा मज़ेदार कर सकते हैं, टेस्टफुल बना सकते हैं। शलजम बनाने का एक ऐसा तरीका आज मैं आपसे शेयर करूंगा जो घर में शलजम की सब्जी नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार शलजम की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज मैंने इसे कैसे तैयार किया है। तो वीवर्स, शलजम की ये बेहतरीन सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 केजी 1 किलोग्राम शलजम और छोटे साइज़ के आपने शलजम इस्तेमाल करने हैं। शलजम का छिलका सख्त होता है, तो इस तरह आपने अच्छे तरीके से पहले शलजम के छिलके उतारने हैं। उसके बाद आपने शलजम को इस तरह खूबसूरती से बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। अगर इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काटेंगे तो रेसिपी अच्छी भी नहीं बनेगी और शलजम अंदर से कच्चे भी रह सकेंगे। आप देख सकते हैं कि शलजम को बिल्कुल बारीक इस तरह खूबसूरत से मैंने काट लिया है और अच्छे तरीके से शलजम को मैंने वॉश कर लिया था। तो चलें जी वीवर्स, अब शलजम की रेसिपी बनाने के लिए एक खुला सा हमने बर्तन ले लेना है। अब इसमें डालेंगे ये शलजम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि पहले से ही हमने अच्छे तरीके से काट के धो के बना सवार के रखे हुए थे। शलजम डालने के बाद अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना, एक बड़ा गिलास भर के हम इसमें पानी डालेंगे और पानी के साथ इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी, ये जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हल्दी 2 काम करेगी। एक तो शलजम के अंदर बड़ा प्यारा सा कलर लेके आएगी और दूसरी शलजम के अंदर एक ना खुशबू होती है, एक जायका होता है जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर हम हल्दी वाले पानी के साथ शलजम को उबालेंगे ना तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। सिर्फ यहाँ पे हमने हल्दी और नमक का ही इस्तेमाल करना है। चलिए जी, अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी और नमक ये प्यारे प्यारे शलजम के क्यूब्स के ऊपर लग जाए। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके इसके ऊपर ढक्कन लगा के शलजम को हमने 5 मिनट के लिए उबालना है। याद रहे, टाइम आपने नोट कर लेना है, 5 मिनट से ज़्यादा आपने शलजम नहीं उबालने। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने शलजम को हाई फ्लेम पे ढक के पकाया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट वही कलर आ गया है जो मुझे चाहिए था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शलजम हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, देखेंगे। अब आपने क्या करना है कि इन शलजम को आपने इस हल्दी और नमक वाले पानी से निकाल के रख लेना है और अच्छे तरीके से आपने इनको ठंडा कर लेना है, लेकिन आपने इनके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना। चलें जी, बस यहाँ पे शलजम मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। इस तरह का मैशर मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको कूंडी डंडे में भी दरदरा सा पीस सकते हैं। आपने इनका फुल पेस्ट नहीं बनाना, बस इस तरह से 1-2 दफ़ा मैशर चलाएंगे ना, ये बेहतरीन से हो जाएंगे दरदरे से। चलें जी, अब जो इसके अंदर से पानी निकलेगा ना, वो पानी से आपने अच्छी तरह से इनको निचोड़ लेना है। चलें जी व्यूअर्स, शलजम हमारे रेडी हो गए हैं। अब दोबारा से अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। खाने के तेल के अंदर डालेंगे ये थोड़े से चंद हरे मसाले, जिनमें 1 टमाटर है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता भी मैंने लिया है। इससे कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करेंगे। जब इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब इसमें डालेंगे अंडे। 1 किलो शलजम में मैं 3 अंडों का इस्तेमाल करूँगा। 1 किलो की रेसिपी से ये परफेक्ट अंडे हैं। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। चलें जी, अंडे मैंने डाल दिए। अब अंडे आपने फ़ौरन से मिक्स कर देने हैं ताकि अंडे हमारे मोटे मोटे से क्रम्स बन सकें। इस तरह से पहले आपने अंडे की जर्दी को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स करने के बाद इसको ऐसे अच्छी तरह से गरम गरम कुकिंग ऑयल के अंदर हिला देना है। अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके अंडे के आपने मोटे मोटे से क्रम्स बना लेने हैं। चलें जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बेहतरीन यहाँ पे अंडे के क्रम्स बन चुके हैं इस तरह। अब आपने क्या करना है, ये क्रम्स आपने किसी प्लेट में निकाल के अलहदा से रख लेने हैं।
चलें जी वीवर्स, इसी कढ़ाई में दोबारा से आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। याद रहे कि प्याज आपने मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक बारीक आपने प्याज के स्लाइस कर लेने हैं। और प्याज के साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये जाएगा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून भर के। हाई फ्लेम करेंगे, प्याज अदरक लहसुन को 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जब 5 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पे ये तीनों चीज़ें फ्राई करेंगे ना, तो इस तरह से बड़ा प्यारा सा एक कलर आ जाएगा। चलें जी, ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए 2 टमाटर छोटे साइज़ के और 6 से 7 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया था। इसके साथ जो चंद मसाले इस्तेमाल करूँगा बिल्कुल थोड़े से हैं, अभी कर दूँगा। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के। और हल्दी पाउडर फिर से डालेंगे खुशबू के लिए, कलर के लिए सिर्फ 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा तीखापन आएगा, जिससे रेसिपी में 4 चांद लग जाएंगे। चले जी, अब इसमें डालेंगे हरे मटर। लेकिन हरे मटर मैंने साबुत इस्तेमाल नहीं किए, इस तरह से थोड़े थोड़े से मैंने इनको कूट लिया था, क्रश कर लिया था। ये मेरे पास है तकरीबन 1 पाव। इसके साथ एक छोटी प्याली पानी भी डाल दूंगा, ताकि मिर्च मसाले नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हाई फ्लेम करके इन तमाम चीज़ों को इतना पकाना है कि टमाटर अपना पानी छोड़े और उसी पानी के अंदर हमारे मटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। बस आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ मसाले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और टमाटर ने मटर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी छोड़ा है। चलिए जी, जब इतना सा पानी इसमें रह जाए तब इसमें डालेंगे शलगम, जिसको हमने पहले से उबाल के मैश करके रखा हुआ था। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब शलजम की सब्ज़ी बनती है ना, तो कोई भी इसे शौक से नहीं खाते। तो व्यूअर्स, आप एक दफ़ा इस तरीके से घर में ये शलजम की सब्ज़ी बनाइएगा। बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये जो शलजम नहीं खाते ना, वो सब मांग मांग के खाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला। इस स्टेज पे आके टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैं आधा टीस्पून डालूंगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे शलजम को सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट जब सब्ज़ी को आप पकाएंगे ना, तो देखिए हल्का हल्का यहाँ पे शलजम पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। इस पानी को आपने ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, लो टू मीडियम करके यहाँ पे सब्ज़ी को पकाएंगे फिर से 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ना तकरीबन सब्जियों को 5 मिनट के लिए हल्की हल्की आंच करके ढक्कन लगा के पका लिया था। तो एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी यमी यहाँ पे शलजम की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी यहाँ पे स्वादिष्ट लग रही है। आप इसको घर में एक दफ़ा तो लाजमी बनाइएगा। चले जी, हल्का हल्का अभी इसके अंदर पानी है, तो अब इसमें डालेंगे अंडे, जो कि पहले ही हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्च और धनिया पत्ता के साथ तैयार करके रखे हुए थे। अच्छी तरह से आपने प्लेट साफ़ करके इसमें डाल देने हैं, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ ही गए हैं ना, तो आज आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चलें जी, ठीक हो गया। अब आपने हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जितनी यहाँ पे आप भुनाई करेंगे, इतनी ही शलजम की सब्ज़ी मज़ेदार और यमी बनेगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी यमी यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हुई है। और चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी तरी आई है। जब सब्ज़ी मुकम्मल पक के तैयार हो जाए, थोड़ा सा सिर्फ हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इससे टेस्ट बड़ा ही मज़े का आने वाला है। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता मैं और डाल दूँगा, ताकि हरी भरी खूबसूरती भी आ जाए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन यहाँ पे हमारी शलजम की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि शलजम की सब्ज़ी तैयार की गई है या कि गाय का कीमा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स करना है। चलें जी, वीडियो हुई कंप्लीट। कल फिर मिलेंगे नई और एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपने शेफ़, अपने भाई, अपने खादम इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।